गर्मियों के लिए वो खास रेसिपी लेकर के आई हूँ जो रेसिपी कम और रेमेडी बन जाती है। हमारे घरों में अक्सर नानी दादी मम्मी बचपन में हमें बना करके दिया करती थी। मैं तो अपने बच्चों को आज भी बना करके देती हूँ। ये मेरी नानी, जब हम घर जाते थे नानी घर, तो नानी घर में ना ये हारे में पकाया जाता था, मतलब थेपड़ी के ऊपर रख के मिट्टी की हांडी में, और बहुत ठंडी होती थी। इसे खाने से पेट ठंडा रहता है, दिमाग ठंडा रहता है, आंखों में चश्मे हैं उनमें बहुत इसमें फ़ायदा होता है। सर में चक्कर आना, लू लगना, पेट की गड़बड़ाहट होना या फिर पैरों में जलन होना, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो ये एक कटोरी मैंने यहाँ पर लिया है जौ का दलिया। जो दलिया आता है ना, उसी तरह जौ का दलिया, घाट का दलिया के नाम से हमारे यहाँ पर जानते हैं, उसे मैंने ले लिया है। 3 से 4 गिलास आपको पानी लेना है, यानी कि 4 कप के करीब यहाँ पानी ले लें। जब पानी में उबाल आ जाए तो ये जो 1 कप अपने भर के घाट का दलिया लिया है इसे हम चलाएंगे। बस 1-2 बार चला दे, अच्छे से उफान आने लगे, उबाल आने लगे, तब आपको इसे छोड़ देना है और आँच को धीमी कर देना है। धीमी धीमी आँच पर ये पकेगा और जो इसका फाइबर है वो घुलने लग जाता है और दलिया की शेप में आ जाता है। इसे बाज़ार में कहीं कहीं पर बार्ली के नाम से भी जाना जाता है। जौ पेट को ठंडा करता है, जौ शरीर की बॉडी में ताकत देता है। शुगर के मरीजों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया रामबाण दवा है। 1 चम्मच भर के नमक डाल देंगे या फिर आप अपने स्वाद के अनुसार भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए जी, इसे हम मिक्स कर देते हैं और इसे पकने के लिए रख देते हैं। जब हम छोटे थे ना तो हमारी नानी क्या करती थी, रात को इसे पका करके रख देती थी। रात को इसे दूध के साथ खाया करते थे और ठंड में, मतलब सुबह सवेरे, इसे हम छाछ के साथ खाया करते थे, यानी कि मट्ठे के साथ। आज भी गांव में किसान भाइयों के घर में यही बनता है। इसमें देखिए 1 बूंद तेल नहीं है, घी नहीं है, मिर्च मसाला नहीं है। पेट में इतना जाकर के ताकत देने वाला ये बन जाता है। कोई चीज़ ना होने के बावजूद भी ये पेट में ताकत देने वाला बन जाता है। ये जब तक 15 से 20 मिनट में ये पक करके तैयार होगा ना, इस बीच में हम थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे और ढक करके इसे हम पकाते रहेंगे। इसे कुकर का ढक्कन लगा करके नहीं छोड़ना है, सिर्फ इसे ढक करके थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए इसे पकाएं। ये पक करके तैयार हो गया है। 15 से 20 मिनट हो गई है। कई बार दलिया मोटा आता है तो थोड़ा टाइम ले लेगा और पतला है तो थोड़ा जो है जल्दी हो जाएगा। और गाँव में तो इसे घर में ही कूट लेते हैं, जैसे दलिया कूटते हैं ना, तो इसी तरह ही कूट लिया करते थे और ये इस तरह बनाया करते। तो मैं वो ही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसे चलिए, मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया और इसे ढक करके रख दिया है 5 से 10 मिनट के लिए, या सिम गैस पर भी आप इसे छोड़ सकते हैं। 1 कप या आधा कप के करीब आप दही ले लीजिए। दही कम ज़्यादा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। दही हल्का सा खट्टा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं खट्टा हो तो भी इसे आप ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम पानी डालेंगे ताकि दही अच्छे से घुल जाए और मिक्स हो जाए। लास्ट में इसमें दही डालेंगे, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको करना है। इसे राबड़ी के नाम से जानते हैं। हमारे यहाँ पर ना इसे घाट की राबड़ी बोला जाता था। सिर्फ नमक और छाछ। आपको पता है गांव में अक्सर हर घरों में जो है गायें और भैंसें होती हैं, तो वहाँ पर छाछ खूब मात्रा में होती है। तो वहाँ की जो हमारी लेडीज़ें होती हैं वो क्या करती हैं, इस तरह से राबड़ियाँ बना देती है, जो रात को तो हम इस तरह से खा लेते हैं, सुबह फिर लस्सी बनती है, छाछ बनती है, उसके साथ इसे बना करके जो है पी करके चले जाती हैं। ये घाट की राबड़ी बनाने का तरीका सब अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन मैं मेरी नानी के तरीके से आपको बता रही हूँ। जो बनाया करती थी वैसे ही मेरी मम्मी बनाती थी और अभी भी जो है हम इसे बना करके अपने बच्चों को देते हैं। जब हम छोटे थे हम भी खाया करते थे और मैं अपने बच्चों को भी जो है ये बना करके देती हूँ। आप अपने बच्चों को दीजिएगा, इससे उनको फाइबर मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, शुगर की बीमारी नहीं होगी, है तो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। बीपी जैसी भयंकर बीमारी को भी ये दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है। कारण क्या है, इसके अंदर कोई घी मसाला तेल तो है नहीं जो आपको कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, तेजाब बनाएगा। ये पाचन तंत्र को सुधारेगा, आपकी पेट की गर्मी को निकालेगा। अगर आपका पेट की गर्मी की वजह से पेट का डाइजेशन बिल्कुल ख़राब हो गया है, धरण कोडी जैसी प्रॉब्लम हो गई है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो गई है ना गर्मी की वजह से, उसे भी ये दूर करता है। यहाँ तक कि बालों को झड़ना रोकता है, सुंदरता बढ़ाता है। चेहरे में अगर आपके ग्लो नहीं है, आप इसे 15 दिन खा लीजिए, आपको बगैर कुछ लगाए हुए आपका चेहरे पे ग्लो आ जाएगा। चलिए जी, उसमें उबाल आया और मैंने गैस की फ्लेम को बंद करके उसे ढक करके रख दिया। यहाँ पर
1 कप के करीब मैंने धनिया लिया, आधा कप के करीब पुदीना और 2 से 3 हरी इलायची डाल करके थोड़ा पानी डालेंगे और इसे पीस करके चटनी के रूप में तैयार कर लेंगे। देखिए चटनी, इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। गर्मी के मौसम में अगर आप इस चटनी का सेवन करते हैं तो आपके लीवर डिटॉक्स होता है, मतलब उसमें से गंदगी जो है वो बाहर निकलती है और साथ में पाचन तंत्र बहुत अच्छे से सुधर जाता है। आँखों की रोशनी अगर कम हो गई है तो धनिया पुदीना की जब हम चटनी खाते हैं तो आँखों की रोशनी को भी बढ़ाता है ये। तो चलिए जी, ये पिस करके तैयार हो गई है। यहाँ पर हमारा दलिया जो है हल्का सा गर्म है और इस राबड़ी को हम ठंडा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडा होगा ना तभी हम इसमें चटनी डालेंगे। देखिए कितनी अलग तरीके से मैं बता रही हूँ। वैसे तो ना इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं जैसे मैंने बनाया है, चटनी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप चटनी बनाएंगे ना तो बच्चे इसे बार बार मांग करके खाएंगे और थोड़ा चटपटा सा एक फ्लेवर भी आ जाएगा। फिर इसे आप दूध के साथ नहीं खा सकते हैं। जो पहले ऐसे सिंपल बनी हुई थी ना तो उसे आप दूध के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पर चलिए जी, हमने चटनी को मिक्स कर दिया है। अब ये घाट की राबड़ी हमारी चटनी के साथ स्पाइसी नमकीनी जो बनके तैयार हुई है, इसे कैसे पीना है, कब पीना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितनी सुपर टेस्टी बनी है। इसे बनाया कब इसे बनाया मैंने सुबह सवेरे 6 बजे और अब दिन के बज रहे हैं 12। तो हम इसे ठंडा, जैसे ठंडी ठंडी लस्सी होती है ना, इस तरह से हम पिएंगे। जैसे हम लस्सी पीते हैं, शिकंजी पीते हैं, ऐसे इस टाइम पे पी सकते हैं। या फिर सुबह सवेरे जब आप 10 बजे ऑफिस जा रहे हैं तब आप इसे पी के जा सकते हैं। ठंडा कर लीजिएगा, गर्मा गर्म में नहीं देना है। तो यहाँ पर दही लिया मैंने 1 कप के करीब। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे, यानी कि इसकी भी हम लस्सी बना लेंगे। लेकिन ये दही खट्टी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ये दही ताज़ी होनी चाहिए जैसे मीठी दही होती है। अब मैंने यहाँ पर जो राबड़ी थी उसे मैंने निकाल लिया था कटोरे के अंदर और अब इसके अंदर मैंने इसमें लस्सी डाल दी है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, स्वादिष्ट है, बेहद मज़ेदार है। इसके आगे तो आपको जो है वो कहते हैं ना आइसक्रीम, फलूदा सब फीके पड़ जाएंगे अगर आपने इस तरह से मेरी तरीके से ये राबड़ी की रेसिपी बना लेंगे। अब इसे पीने के लिए हम इसमें कुछ ना ठंडा डालेंगे, या आप चाहें तो आइस क्यूब डाल सकते हैं या फिर ठंडा ठंडा पानी इसके अंदर डाल सकते हैं। मैंने जो पानी लिया था वो ठंडा ही था, दही लिया था वो भी ठंडा था। तो चलिए जी, इन सबको मिक्स करके इस तरह से आप तैयार कर लेंगे तो ठंडा ठंडा ये सर्व कर लेंगे। अब इसे और थोड़ा सा शरबत की तरीके से पीना हो तो इसके अंदर आइस क्यूब डाल लीजिए। इसे आप दिन में 2 बजे से पहले पहले पी लें तो सर्वश्रेष्ठ है। सुबह सुबह पिएंगे तो ये सोने जैसा काम करेगा, थोड़ा दोपहर में पिएंगे तो ये चांदी जैसा काम करेगा, और अगर आप रात को दही के साथ पीते हैं तो वो बीमारी वाला काम करेगा। ठीक है, तो इसे दोपहर तक पीना है और इसे पी करके आप देखेंगे 1 हफ्ते में ही अगर आपके गाल पिचके हुए ना थोड़े बाहर निकलने लग जाएंगे, या फिर आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है, जो मैंने आपको बीमारी बताई है वो सारी है, तो वो गारंटी के साथ 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा। इसे आजमा करके ज़रूर देखिएगा कि आपके घरों में भी ये बनाई जाती है।